अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और हमेशा अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ अब काफ़ी हद तक, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी। हम लोग शादी पे गए हुए थे और शादी पे वापसी पे मेरी, बल्कि शादी पे ही मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। और अब जबकि थोड़ी बेहतर हुई है तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो अपलोड करूं और आप सबके साथ शेयर करूं कि हमने शादी कैसी गुजारी, कैसे एंजॉय किया। तो यहाँ जी थोड़े बहुत क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी, सिर्फ तबीयत ख़राब होने की वजह से। और आज थोड़ी बेहतर हुई है तो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जी रूम है दुल्हन का और उसका सामान आ गया था। हम जब गए थे तो हम शादी से 2 दिन पहले गए थे, यानी कि मेहंदी से 2 दिन पहले, तो सामान आ चुका था उनका। तो ये जी दुल्हन का रूम है, अभी इसने डेकोरेट होना था। तो ये बस सामान आया था, उन्होंने सेट किया था और चेंज थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि अभी मेहमानों ने आना था। रूम्स वगैरह में स्पेस नहीं थी क्योंकि लोगों ने वहाँ स्टे करना था, सबने, जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे। तो जब सब मेहमान चले जाएंगे तो फिर वो थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारा सामान था दुल्हन का। तो ये जी सारा सामान है, तकरीबन सारी ही चीज़ें थी। और अल्लाह ताला नसीब करे, एक माँ बाप अपनी बेटियों के लिए बड़ी मेहनत से, बड़े शौक़ से ये सब कुछ बनाते हैं। अल्लाह ताला इन सब के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी सारा सामान दुल्हन का। बहुत प्यारा था माशाल्लाह से, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी उन्होंने बर्तन वगैरह कम लगाए हुए थे, वो कह रहे थे कि बाकी जब सब मेहमान वगैरह चले जाएंगे, घर को दोबारा से सेट करेंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें करेंगे। और जी ये रात टाइम जिस दिन हम गए थे रात का टाइम है। और ये जी खाना था हमारा, माशाल्लाह से राइस थे, साथ चिकन था और रोटी वगैरह थी, साथ सलाद चटनी। और दिन भर हम शहर में, पहले जब हम घर से निकले हैं तो मुझे पॉलर पे जाना था, फिर मुझे 1-2 जगह जाना था। तो काफ़ी देर हो गई थी, बहुत भूख लगी हुई थी और बड़ा ही मज़े का खाना था, खूब इंजॉय किया हमने रात को। और ये जी नेक्स्ट डे है, मेहंदी से 1 दिन पहले की एक क्लिप्स है जी। मैंने अपने सारे कपड़े सुबह नाश्ते के बाद ही मैंने प्रेस करना शुरू कर दिए थे। इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी क्योंकि मेहंदी और बारात के मैंने अपनी पूरी फैमिली के प्रेस करके हैंग कर लिए थे, जिससे मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। और गला मेरा अभी भी ख़राब है, वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है वॉइस ओवरिंग करते हुए। प्रेस करने के बाद सारे कपड़े मैंने हैंग कर लिए। और ये जी यहाँ पे मैं पैकेट वगैरह थे जो मेहंदी से 1 दिन पहले जब गाने वगैरह गाने के लिए आते हैं, या हमारा रवाज है गांव में, तो ये जी इसमें पैकेटों में होते हैं नमक पारे, बूंदी। अगर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इनमें क्या कुछ पैक करते हैं। तो ये जो जो लोग सारे लोग जो आते हैं गानों पे, उनको ये दिए जाते हैं फर्स्ट डे मेहंदी से 1 दिन पहले। और आज इनका घर भी सारा आके लाइटिंग वगैरह वो कर गए थे। ये मेहंदी से 2 दिन पहले की बात है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत इंजॉय किया। बस थोड़ी सर्दी ज़्यादा थी जिसकी वजह से तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि पता होता है कि बंदा उस तरह से केयर नहीं कर रहा होता शादी पे। और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी रात टाइम में, तो इस वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। वैसे शादी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी, बहुत हमने इंजॉय किया। गांव की शादियां वैसे भी माशाल्लाह से थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं।
ये अभी भी मैं जब वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा ख़राश हो रही है। तो मैंने अभी करनी तो नहीं थी, दिल चाह रहा था कि 2-3 दिन ठहर के, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें जितनी भी मेरे से होती है मैं इसको अब वॉइस ओवरिंग करके तो अपलोड कर देती हूँ। और ये जी मेहंदी वाली सुबह जब हमने दुल्हन का सारा सामान पैक करना था बरी का, ये कपड़े वगैरह उसके स्टिच होके आ गए थे, हैंग कर लिए थे। लहंगा वगैरह और मेहंदी का जो ड्रेस था वो दुल्हन को एक दिन पहले ही भेज दिया था, ताकि जब हम लोग जाएं तो दुल्हन आगे से रेडी हो, क्योंकि लेट हो जाते हैं बारात पे निकलते निकलते। तो फिर इस वजह से ड्रेस तो एक दिन पहले ही उसके मेहंदी वाला भी और ब्राइडल ड्रेस जो उसका था वो हमने पहले ही सेंड कर दिया था। तो ये जी उसके सारे कपड़े थे, मैंने कहा था स्टिच होके आए थे, क्योंकि जब हम ख़रीदने गए थे तो उस वक्त मैंने आपको ये फैंसी कपड़े नहीं दिखाए थे, क्योंकि ये जब हम आए थे नेक्स्ट डे हमने इसको टेलर को सिलने के लिए दे दिए थे। ये अब मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये भी उसके फैंसी जो ड्रेसेस थे वो शेयर करूं। ये जी सारे उसके फैंसी ड्रेसेस हैं और जो दूसरी चीज़ें थी वो बैग में पैक हो चुकी थी। और कुछ फैंसी ड्रेसेस नहीं सिलवाए थे, वो अनसिले ही रखे थे ताकि दुल्हन बाद में अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे सिलवा ले। और ये जी बैग पैकिंग करने के बाद हमने वहाँ गांव में एक लड़की थी, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, तो उसको बुलवाया हुआ था घर पे। तो ये जी हमने मेहंदी लगवाई। माशाल्लाह से छोटी सी थी बच्ची, लेकिन मेहंदी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगाती थी और उसने कहीं से सीखी भी नहीं हुई थी। मैंने उससे पूछा तो कहती है कि बस ये मेरा शौक़ है, मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है। तो ये जी रात का टाइम है मेहंदी का, और मेहंदी स्टार्ट करने से पहले ही तमाम मेहमानों को उन्होंने खाना खिला दिया था, ताकि फिर बाद में जितनी देर तक चाहे फंक्शन होता रहे, क्योंकि खाना फिर ठंडा हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने सब मेहमानों को पहले ही खाना सर्व कर दिया था। और ये जो मीठे राइस मेरे पसंदीदा, मुझे मुतंजन बेहद पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बना हुआ था माशाल्लाह से। और ये राइस खाने के बाद ही मेरे गले को थोड़ा मसला हो गया था, क्योंकि मैंने जब ये राइस खाए हैं तो उसके बाद शायद मैंने पानी पी लिया था, लेकिन पिया मैंने लेट ही था, लेकिन फिर भी मेरे गले को थोड़ा मसला हो गया था। ये जी उन्होंने बाहर तक रोड वगैरह को भी थोड़ा डेकोरेट किया हुआ था, लाइटिंग वगैरह की हुई थी। और ये जिस अब मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होना था, और ये सारी मेहंदी वगैरह रेडी करके तो इन्होंने रखी हुई थी। अच्छा, दूल्हे की काफ़ी सारी मेहंदियाँ आई थी, कोई उसके दोस्त वगैरह लेके आए थे और साथ जो रिलेटिव्स थे रिश्तेदार वो भी लेके आए हुए थे। तो काफ़ी कुछ था यहाँ पे। बाहर क्लिप मैं नहीं बना सकी, क्योंकि यहाँ गांव में लड़के की जो मेहंदी होती है वो बाहर होती है लड़कों में, तो इस वजह से यहाँ पे हमें अलाउ नहीं है कि बाहर निकल के कोई क्लिप्स वगैरह मैं बना सकती। तो बस जो ये जी दूल्हे के जो दोस्त थे वो गाने लेके आए हुए थे, हाथ से बने हुए, बहुत हैवी थे, बहुत ज़्यादा हैवी थे ये गाने। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और जी उसके अलावा काफ़ी कुछ लगा होता है। तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा और बहुत हैवी गाना था उसका। ये हमारी साइड पे रवाज है कि दूल्हे के जो दोस्त होते हैं वो बना के लाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना बड़ा और कितना हैवी था कि उठाने में इतनी मुश्किल हो रही थी। बहुत कलरफुल और माशाल्लाह से बहुत प्यारा और बहुत मेहनत से बनाया गया हुआ था। और जी ये बारात का है जी सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग में वो जो थे मसहरी, इसको सेज कहते हैं या जो भी कहते हैं आपकी ज़बान में, तो ये सजाने के लिए आए हुए थे। माशाल्लाह से फ़्रेश फ्लावर्स थे, बहुत प्यारी इनकी खुशबू थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत अच्छा डेकोरेट किया था ये रूम उन्होंने।
तो अभी बेडशीट्स वगैरह तो नहीं बिछाई थी क्योंकि अभी वो उन्होंने रूम साफ़ करना था और अभी ये सेज वगैरह वो बना के गए थे, तो इसके बाद इसकी क्लीनिंग होनी थी। मैंने रेडी होना था, मैंने जल्दी से इसका क्लिप बना लिया कि ये ना हो के रह जाए, क्योंकि इसके बाद बारात ने रेडी होके निकलना था। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने फ्रेश फ्लावर थे। और ये जी बारात हमारी माशाल्लाह से निकल चुकी है और ये जी दूल्हे की गाड़ी थी आगे। तकरीबन हमें यहाँ से निकलते हुए 12 का टाइम हो गया था। और ये जी दुल्हन और दूल्हा और लास्ट मोमेंट्स थे हमारे रवानगी के। दुल्हन की जो सारी सिस्टर्स और जो फ्रेंड्स वगैरह थी उन्होंने सारे गिफ्ट्स वगैरह उसको दिए थे दुल्हन को। दूध पिलाई वगैरह की भी रस्म हुई लास्ट में माशाल्लाह से। बहुत ये जी वो था जार जिसमें वो दूध लेके आए थे, माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। बहुत अच्छी शादी थी और हमें आते हुए तकरीबन काफ़ी देर हो गई थी। खूब एंजॉय किया और जब वापस आए तो हम काफ़ी हद तक बीमार हो चुके थे, हमारी तबीयत काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। और जी शौक़ तो हमें बहुत था, बहुत एंजॉय किया हमने, शादी पे बड़े शौक़ से गए, लेकिन लास्ट में हमारी तबीयत काफ़ी लोगों की ख़राब हो गई थी क्योंकि ठंड थी, किसी को बुखार हो गया, किसी का गला ख़राब और इस तरह से बस। और ये वलीमा है लास्ट में, उसकी थोड़ी सी क्लिप्स मैंने डाली थी। और ये जी खाना है वलीमे का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जी कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो